देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। पुरातन छात्र आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी कल्याण समिति द्वारा होगा समागम। वाराणसी के चौकाघाट स्थित राजकीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में पुरातन छात्र आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी कल्याण समिति के सचिव डॉक्टर शैलेश कुमार राय द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि राजकीय आयुर्वेद कॉलेज व चिकित्सालय वाराणसी की स्थापना वर्ष 1965 में भारत के राष्ट्रपति के तत्कालीन निजी चिकित्सक पद्म विभूषण पंडित सत्यनारायण शास्त्री द्वारा काशी की इस पवित्र धरती पर संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय परिसर में की गई थी, जिसमें मात्र 40 सीटों के साथ स्नातक आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित कर राजकीय महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय में परिसर से नए भवन में स्थानांतरित हुआ और वर्ष 2017 में 6 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस महाविद्यालय से निकले हुए छात्र देश विदेश में शिक्षक, चिकित्सक व शीर्ष पदों पर कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय व आयुर्वेद के विकास एवं शिक्षारत छात्र तथा पुरातन छात्र के आपसी सहयोग व संपर्क के उद्देश्य से वर्ष 2015 में पुरातन छात्र आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी कल्याण समिति मानक संस्था पंजीकृत हुई, जिसकी प्रथम कमेटी द्वारा 3 बार समागम का आयोजन कॉलेज परिसर में ही किया गया। वर्ष 2024 में नई कमेटी ने कार्यभार ग्रहण कर समागम 2025 का आयोजन 12 अप्रैल 2025 को सुनिश्चित कर प्रारंभ किया। इस समागम में पूरे देश से 330 पुरातन छात्र एवं लगभग 100 उनके परिवार के सदस्य भी भाग ले रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए कार्यक्रम स्थल सरोजा पैलेस पेपलानी कटरा में किया जाएगा, जो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कॉलेज परिसर में ब्राह्मण के रूप में होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, इस पुरातन छात्र राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी कल्याण समिति का जो है इस समय की वर्तमान कार्यकारिणी का संरक्षक हूँ और इस समिति के तत्वावधान में ये पुरातन छात्र समागम जो 12 अप्रैल को सरोजा पैलेस में हो रहा है उसका जो है हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। उसके लिए इसका मकसद होता है कि हमारे जो भी स्नातक यहाँ से निकले हैं वो आज देश के विदेश के भी उच्च संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं से लेके और चिकित्सा संस्थाओं में आयुर्वेद का अध्यापन भी करा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनके अनुभव भी हैं। तो यहाँ के जो वर्तमान छात्र हैं और जो वर्तमान फैकल्टी है, दोनों के साथ एक सामंजस्य बना के हम आयुर्वेद के विकास के लिए आगे किस तरह से सबको शामिल करके कर सकें और जो पुराने लोग हैं वो अपने अनुभव साझा करें और वर्तमान में जो विकास हुए हैं, जो वर्तमान यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था है उसके साथ सामंजस्य बना के वो अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, इन दोनों के उद्देश्य से ये समागम किया जा रहा है। और ये संस्था हमारी जो है पंजीकृत संस्था है सोसाइटी एक्ट के तहत, जिसमें ये और भी आगे कार्यक्रम की भी रूपरेखा तय की जाएगी उस दिन कि कैसे हम लोग सतत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और ये समागम जो है चौथा फिलहाल गठन के बाद हो रहा है। डॉक्टर शैलेश राय, पुरातन छात्र आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी कल्याण समिति का सचिव हूँ। किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? यह कार्यक्रम जो है पुरातन छात्र समागम 2025 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज का हो रहा है। कब और कितने बजे, कहाँ पर है? यह 12 अप्रैल को सरोजा पैलेस पिपलानी कटरा लौरावीर मार्ग वाराणसी पर होगा। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है आयुर्वेद का विकास, महाविद्यालय का विकास, पुरातन छात्र और नवीन छात्रों का आपसी सहयोग और सामंजस्य के उद्देश्य से पुरातन छात्र आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय वाराणसी कल्याण समिति का गठन 2015 में विधिवत किया गया है और उसी के तहत यह समागम, चौथा समागम जो है वाराणसी में ये हो रहा है सरोजा पैलेस में 12 अप्रैल को। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आयुर्वेद के प्रति काफ़ी दिनों से आप लोग जन जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन लोगों अभी एलोपैथ की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रखता है। नहीं, ऐसा है, जागरूकता का ही परिणाम है कि देश और विदेश में भी आज आयुर्वेद का प्रसार तेजी से हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं कहा जा सकता, हाँ ठीक है पीछे चीजें छूटी हुई थी, लेकिन अब तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं।
एक सवाल और डॉक्टर साहब, ये जो पुरातन छात्र समागम होने जा रहा है चौथा, कहाँ से इसमें पूरे देश से के विभिन्न कोनों से जो हमारे राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के पुरातन छात्र हैं वह लगभग 350 की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। साथ में उनके परिवार के लगभग 100 सदस्य भी उपस्थित हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से पुरातन छात्र समागम है? लोगों से यही अपेक्षा है कि यह कार्यक्रम हमारा दिव्य और भव्य 12 अप्रैल को संपन्न हो, जो संपन्न होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, साथ में प्रबंधन कार्यकारिणी की बैठक भी आहूत की गई है।